हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 बियोलॉजी से जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। देखें, स्टार्ट में जब फर्स्ट ऑफ ऑल जब लाइफ बनी, अर्थ ज़मीन बनी, तो उसमें जो जानदार आए वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, बहुत ज़्यादा सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म थे, जिसको आप बैक्टीरिया भी कह सकते हैं कि इस दुनिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो आए थे वो बैक्टीरिया आए थे, बैक्टीरिया। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल थे, सादा से थे, सिर्फ एक सेल हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा जब टाइम गुज़रने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता इन जानदारों के अंदर एडवांसमेंट होती गई और लास्ट में बहुत, जिस तरह आजकल आप देखें, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज़म पाए जाते हैं, जिसकी मिसाल इंसान है, जिसके अंदर तकरीबन सारे सिस्टम मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम इसके अंदर मौजूद है। तो अगर आप देखें तो ये एक जानदार जो होता है, जानदार, इसमें बुनियादी चीज़ क्या होती है, ये बुनियादी चीज़ स्टार्ट पॉइंट से लेकर और लास्ट तक कि एक मुकम्मल जानदार उससे जो बना है, जिस तरह एक कमरा इंटू से बना होता है और ये पूरा कमरा फिर बहुत ज़्यादा कमरे आपस में मिलके घर बनाती है, तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल ईंट को पढ़ेंगे, उसके बाद कमरों को, कमरे से घर को, घर से मोहल्ला, फिर मोहल्ले से एक सिटी बन जाती है, फिर सिटी से एक डिस्ट्रिक्ट, मतलब इस तरह से हम लेवल बाय लेवल पढ़ेंगे। तो अगर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी जानदार में जो बुनियादी चीज़ होती है वो क्या होती है, वो उनके अंदर एटम होते हैं। क्या होते हैं? एटम। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, कोई भी जिंदा चीज़ हो या नॉन लिविंग चीज़ हो, वो बना होता है किस चीज़ से? एटम से बना होता है। उस एटम के अंदर फिर मज़ीद तीन चीज़ें होती हैं, जिसको हम बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल बोलते हैं। और ये तीन चीज़ें इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया। ये तीन चीज़ें किसी लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और जो लिविंग थिंग्स बना है, जो लिविंग थिंग्स, उसके अंदर जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट तो 118 पहले थे, आजकल 100 कितने हैं? 123 हैं, चूँकि 2 एटम और डिस्कवर हो, 3 एटम, बल्कि सॉरी 5 एटम और डिस्कवर हो गए हैं, इसी वजह से ये आजकल कितने हैं? 123 है। आजकल इन 123 एलिमेंट में से जो 16 एलिमेंट होते हैं, 16 एलिमेंट, ये 16 एलिमेंट ने, ये जितने भी दुनिया में जानदार है लिविंग थिंग्स, वो सब के सब इन 16 एलिमेंट से बना हुआ है। जो भी जानदार हो, चाहे इंसान है, डॉग्स है, कैट्स है, इवन बैक्टीरिया है, उन सब के अंदर ये 16 एलिमेंट पाए जाते हैं। इन 16 में से जो ये 6 हैं, ये जो 6 हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किसी जानदार का 99% बॉडी का जो मास होता है वो ये बनाता है। इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप देखें, इसमें ऑक्सीजन हो गया, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है। ये 6 एलिमेंट मिलके इसने 99% बॉडी का मास बनाया है किसी लिविंग थिंग्स का। अगर इन 6 का तवाज़ना करें तो इन 6 में सबसे ज़्यादा फिर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन जो है ना, ये 65% पाया जाता है किसी भी जानदार के अंदर। कार्बन 18% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%, और जो अदर है, अदर, वो इन 6 के अलावा ये जो नीचे आपको ये 10 एलिमेंट, बाकी 10 हैं, जिसमें पोटाशियम है, सल्फ़र है, क्लोरीन है, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन है, कॉपर है, मैंगनीज़ है, जिंक है और आयोडीन है। ये सब मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ 1% बॉडी मास बनाता है किसी जानदार का। वो इसको हम इधर रखते हैं अदर्स में, ठीक है। इसकी समझ आ गई? क्लियर है? अब आगे देखो, एटम एलिमेंट के बाद क्या आता है? एलिमेंट के बाद आता है मॉलिक्यूल और कंपाउंड। अभी मॉलिक्यूल और कंपाउंड कितना तरह के होते हैं और किस तरह बॉडी के अंदर पाए जाते हैं? देखिए, जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में किसी बॉन्ड के थ्रू आपस में मिलते हैं, किसी ख़ास मखसूस बॉन्ड के थ्रू, तो इनसे बनता है मॉलिक्यूल। इनसे क्या चीज़ बनती है? मॉलिक्यूल बनती है।
अब मालिक्यूल के दो टाइप्स है, टू टाइप्स है मालिक्यूल के, टू टाइप्स हैं। कुछ मालिक्यूल ऐसे होते हैं जिनका जो मास होता है वो बहुत ज़्यादा लो होता है। जो लो मालिक्यूलर वाले मालिक्यूल है उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं माइक्रो मालिक्यूल। माइक्रो मालिक्यूल जो कि मास जिनका कम होता है, मालिक्यूलर मास जिनका कम होता है, जिसमें मिसाल है वाटर की, अमाइनो एसिड की मिसाल है और ग्लूकोज इनकी मिसाल है, जो कि किसी भी लिविंग के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ऐसे मालिक्यूल जिनका जो मालिक्यूलर मास हो वो ज़्यादा हो, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मैक्रो मालिक्यूल। इसमें स्टार्च आ जाती है, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया। अगर आप देखें स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं, सक्रोज यूनिट्स हैं। इस तरह से प्रोटीन जो होता है इनमें अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं। और जो लिपिड्स हैं ये भी दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर लिपिड्स बना हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद आगे जाते हैं। आगे जो चीज़ है वो है ऑर्गेनेलिस। अगर हम ऑर्गेनेलिस की बात करें, ऑर्गेनेलिस किसे कहते हैं? जब ये बहुत से बायोमॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और इनसे एक सब सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनेलिस। जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम हो गया, और भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लाइसोसोम हो गया, गल्जी बॉडी हो गई। ठीक है, ये सब के सब ऑर्गेनेलिस होती है। अगर एक सेल को अगर आप एक फैक्ट्री के तौर पर देखें, एक सेल एक फैक्ट्री है, तो उस फैक्ट्री के अंदर छोटी छोटी मशीनरी होती है। जब वो सारी मशीनरी सही काम करती है तो फिर वो फैक्ट्री चलती है। सेल भी इस तरह है, सेल एक फैक्ट्री है। उस सेल के अंदर जो छोटी छोटी मशीनरियाँ होती है वो आपके पास क्या होती है? वो यही जो ऑर्गेनेलिस है, यही छोटी छोटी मशीनरियाँ होती है इसके अंदर। अगर आप देखिए इसके अपने ख़ास फंक्शन होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया इनका फंक्शन ये है कि ये सेल को क्या देता है? एनर्जी देता है। इसी तरह से जो राइबोसोम है, राइबोसोम ये सेल के लिए क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है, सेल को प्रोटीन प्रोवाइड करता है। ऑर्गेनेलिस की समझ आ चुकी होगी। उसके बाद है सेल। अब सेल आप लोग बखूबी जानते हैं कि सेल क्या होता है। सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी ऑर्गेनिज्म का। कोई भी जानदार होता है वो बना होता है सेल से। सेल से छोटी लेवल पर ऑर्गेनेली इकट्ठी नहीं हो सकती, मतलब ऑर्गेनेली अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता, वो सेल की शक्ल में होगा तो तब वो रह सकता है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने आपको समझाया कि सेल के अंदर छोटी छोटी मशीनरियाँ होती है जिसको हम ऑर्गेनेलिस बोलते हैं। जैसे गल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, इनका एक ख़ास काम होता है। तो सेल के अंदर ये ऑर्गेनेलिस होती हैं, तो ये ऑर्गेनेली आपस में काम करके पूरा एक सेल बनाती है। कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ जानदार ऐसे होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, जो ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं, उनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद जो फिफ्थ लेवल पे हैं वो है टिश्यू। वो है टिश्यू। अगर हम टिश्यू को देखें तो टिश्यू क्या होता है, टिश्यू की तारीफ़ क्या होगी? याद रखें, जब बहुत ज़्यादा सेल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ उस जगह पे, जब बहुत ज़्यादा सेल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो ये एक सेल है, इसके साथ ये दूसरा सेल है, ये तीसरा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा सेल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और इन सेल का एक ख़ास फंक्शन होता है, एक ख़ास काम होता है, फंक्शन। ठीक है, एक ख़ास फंक्शन। इसको हम अब क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे टिश्यू की। ये क्या है? टिश्यू है। ठीक है, अगर आप प्लांट में देखें, प्लांट के अंदर देखें तो कुछ ऐसे सेल है पत्तों के अंदर कुछ ऐसे सेल्स होते हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे सेल होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? मीज़ोफिल सेल बोलते हैं। मीज़ोफिल सेल्स होते हैं या टिश्यू होते हैं। इनका काम क्या है? इनका काम है फोटोसिंथेसिस करवाना।
अब आप लोग फोटोसिंथेसिस जानते हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। पौधे इनकी मदद से अपने खुराक बनाते हैं, इन फोटोसिंथेसिस की मदद से। तो ये ख़ास किस्म के सेल होते हैं और पौधों के अंदर क्या बनाते हैं, पौधों के अंदर खुराक बनाते हैं। इस तरह से टिश्यू पे यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है कि अगर आप देखें प्लांट्स के अंदर, तो जो आपके पास मेसोफिल टिश्यू होते हैं, इनका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करवाना होता है और ये प्लांट के लिए खुराक बनाते हैं। अगर आप एनिमल की मिसाल देखें तो एनिमल में कुछ ग्लैंडुलर टिश्यू है। ग्लैंडुलर टिश्यू ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो हर वक्त सिक्रीशन करते हैं, मतलब कुछ ना कुछ खारिज करते हैं। जिस तरह अगर आप मैदे के अंदर देखें, मैदे के अंदर जब फूड आता है तो उनके ऊपर जो HCl होता है, जो सिक्रीशन होती है, जो गैस्ट्रिक जूस होता है, वो सिक्रीशन कौन करते हैं, वो सिक्रीशन टिश्यू करते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है वो है आर्गन। अब आर्गन क्या चीज़ है, याद रखें, जब बहुत ज़्यादा टिश्यू आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और एक ख़ास पार्ट, एक ख़ास हिस्सा बनाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, आर्गन बोलते हैं। जैसे कि इंसान की आंख देखें, इंसान की आंख के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, इससे होते हैं। इसी तरह से अगर आप कान देखें तो कान भी एक आर्गन है। ठीक है। अगर आप इंसान का मैदा देखें, स्टमक देखें, तो स्टमक के अंदर कुछ सेल एपिथेलियल होते हैं जो कि क्या चीज़ सिक्रीशन करते हैं, जो अभी मैंने आपको समझा दिया, कुछ ना कुछ खारिज करते हैं। इसी तरह से जो कुछ मस्कुलर टिश्यू होते हैं मैदे के अंदर, जो जिसका काम है खुराक को ग्राइंड करना, खुराक को थ्रू मैकेनिकली उसको डाइजेस्ट करना, उसको तोड़ फोड़ करना, इंजाइम के थ्रू नहीं बल्कि मैकेनिकली, मसल की मदद से। ठीक है। तो इसको हम आर्गन बोलते हैं। इस तरह से हार्ट, जो दिल हो गया, ये एक अलग आर्गन है। डिफरेंट आर्गन होते हैं किसी बॉडी पार्ट्स में, किसी भी लिविंग थिंग्स के अंदर। ठीक है। उसके बाद जो है वो है आपके पास आर्गन सिस्टम। आर्गन सिस्टम क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा आर्गन आपस में मिल के एक ख़ास काम करते हैं तो उनसे एक सिस्टम बनता है और उस सिस्टम को क्या बोलते हैं, हम आर्गन सिस्टम बोलते हैं। ठीक है। जैसा कि इंसान के अंदर अगर एक सिस्टम है जिसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एनिमल के अंदर इसमें बहुत सारे आर्गन इकट्ठे काम करते हैं। जैसे कि दिल हो गया, इसमें दिल भी होता है। दिल से निकली हुई आर्टरी जो होती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है बॉडी तक, और फिर वहाँ जो वेन होती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो दोबारा दिल की तरफ लेकर आती है। इस तरह कैपिलरीज होती हैं जहाँ पे आर्टरीज और वेन आपस में मिलते हैं, तो वो कौन करता है, कैपिलरी करता है। तो ये अब सारे जितने भी हैं ये सब अलग अलग आर्गन है। ये सब आर्गन आपस में मिल के एक सिस्टम बनाती है जिसको बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह अगर आप दूसरी मिसाल देखें डाइजेस्टिव सिस्टम की, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर माउथ भी होता है। माउथ के साथ साथ जो एसोफेगस है, मैदा हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब मिलके एक सिस्टम बनाती है जिसको बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद है ऑर्गेनिज्म, जो लास्ट लेवल है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का। तो देखें ऑर्गेनिज्म क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा सिस्टम आपस में इकट्ठे काम करते हैं, कलेक्टिवली काम करते हैं, तो उनसे क्या बनता है, उनसे बनता है ऑर्गेनिज्म। जैसे कि इंसान की बात करें, इंसान के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और भी बहुत ज़्यादा सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो गया, लिम्फेटिक सिस्टम हो गया। ये सब इकट्ठा काम करते हैं और इनसे एक जानदार वजूद में आया है। ओके। अगर आप प्लांट के अंदर देखें तो प्लांट के अंदर रूट वाला सिस्टम है, शूट वाला सिस्टम है, रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है, तो वो सब मिलके प्लांट की बॉडी बनाता है। नीचे अगर आप देखें, कुछ आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म का डायग्राम बनाया गया है। इस डायग्राम को आप देख सकते हो। इस डायग्राम में अगर आप देखें, इस डायग्राम में जो आपके पास फर्स्ट चीज़ है वो एटम है। एटम के बाद मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज से सेल है, ये एक सेल है, सेल से एक टिश्यू है, ये एक टिश्यू होता है, जैसे कि इसने बोन बनाया हुआ है यहाँ पे, और टिश्यू से मिलके ऑर्गन बना है, हड्डी वाला।
हड्डी बना। अब हड्डी के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, तो ये बहुत सारे आर्गन आपस में मिलके एक आर्गन सिस्टम बना है जिसको हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। तो एक स्केलेटल सिस्टम है। अब बहुत सारे सिस्टम आपस में मिलके ये एक एलिफेंट, एक जानदार बना हुआ है। जब बहुत सारे एक जैसे जानदार आपस में मिलते हैं तो इनसे बनती है पॉपुलेशन, आबादी बनती है। ये याद रखें, पॉपुलेशन हमेशा सिमिलर जानदारों की होती है। जिस तरह अगर सारे इंसान इकट्ठे हैं तो वो इंसानों की पॉपुलेशन कहलाएगी, अगर सारे कुत्ते इकट्ठे हैं तो वो कुत्तों की पॉपुलेशन, अगर सारी बिल्लियाँ इकट्ठी है तो वो बिल्लियों की पॉपुलेशन। इसी तरह नहीं है कि कुत्ते इकट्ठे हैं, बिल्ली इकट्ठे हैं, सब इकट्ठे हैं तो वो पॉपुलेशन। वो फिर आ जाती है कम्यूनिटी में। कम्यूनिटी में डिफरेंट किस्म के जानदार। अब देखिए यहाँ पे प्लांट्स भी है, एलिफेंट्स वगैरह, जिराफा वगैरह, मुख्तलिफ़ किस्म के जानदार हैं, तो इसे कम्यूनिटी बना है। और लास्ट ये है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में आपके इर्द गिर्द जो माहौल है, जिसमें आपके साथ आपके इर्द गिर्द ज़िंदा चीज़ें भी हैं और मुर्दा चीज़ें भी हैं, तो वो सब आपके इर्द गिर्द आ जाती है। इनको बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो लास्ट में है, जो सबसे बड़ा लेवल है, वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में पूरी अर्थ, जिसमें वाटर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ठीक है, ये सारे इसमें शुमार कर दो तो ये बायोस्फीयर कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर की आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी कोई मसला हो, कोई इशू हो तो कमेंट में मुझे बताना। इंशाल्लाह मैं फिर भी वीडियो बनाऊँगा। तब तक के लिए खुदाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।